एपिसोड की शुरुआत में प्रियो को दिखाते हैं जिससे बेन मिलने आया था। बेन कहता है ऑडिशन ख़त्म हो गए हैं, डायरेक्टर तनाडा वापस चले गए हैं, क्या कोई और काम है? प्रियो कहती है हाँ मैं जानती हूँ इस बार तुमने बहुत पैसे बनाए हैं, क्या तुम मुझे कमीशन नहीं देना चाहते? बेन कहता है ये इतने नहीं है, मैं इस बार बहुत लॉस में हूँ। प्रियो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा है तुम इन दिनों बहुत ब्रांडेड चीज़ें खरीद रहे हो। बेन कहता है आपको कितना चाहिए? प्रियो कहती है जो तुमने रिसीव किया है उसका 30%, पर अगर तुम चाहो तो तुम्हें मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि आगे तुम्हें कोई जॉब मिलेगी या नहीं। बेन कहता है ओके मैं आपको अभी सेंड करता हूँ, अपना फ़ोन दीजिए। जैसे ही प्रियो अपना फ़ोन उठाती है बेन कहता है मुझे आपको कास्टिंग के बारे में कुछ बताना है। प्रियो कहती है कास्टिंग के बारे में? बेन कहता है हाँ मैं आपके इंटरेस्ट की चीज़ जानता हूँ, पर आपको ये इन्फॉर्मेशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। प्रियो कहती है क्यों नहीं है? बेन कहता है आपको मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको वो नहीं बताऊंगा। प्रियो कहती है तुम्हें चाहिए क्या? बेन कहता है वो 30% जो मैं आपको देने वाला हूँ। प्रियो ये सुनकर बेन पर गुस्सा करने लगती है, तो बेन कहता है ओके अगर आपको न्यूज़ नहीं चाहिए तो मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। प्रियो कहती है ओके मुझे बताओ वो क्या बात है? बेन कहता है डायरेक्टर तनादा को पसंद आया था। प्रियो कहती है मैं ये पहले से जानती हूँ, नया क्या है? बेन कहता है डायरेक्टर तनादा ने मिस्टर केविन को कास्टिंग के लिए बुलाया था क्योंकि वो केविन पर भरोसा करते हैं कि वो बेस्ट एक्टर चूज़ करेगा जो उसके साथ अच्छे से मिलकर काम कर सके, और केविन ने आसी को पसंद किया है। ये सुनते ही प्रियो गुस्से में आ जाती है और बेन को वहाँ से निकाल देती है। प्रियो अपने आप से कहती है वान ये मत सोचना कि मैं गिव अप कर दूंगी। अब सीन मिस वान पे शिफ्ट होता है जहां आसी उन्हें कॉल कर बता रहा था कि ऑडिशन ख़त्म हो गए हैं और वो मिस्टर केविन के साथ एक्टिंग करेगा। मिस वान कहती हैं क्या वो और केविन साथ में एक्ट करेंगे? वो दूसरा एक्टर जो ऑडिशन के लिए आया था वो मिस्टर केविन थे। मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा प्रेयर करने की ज़रूरत है। एंड मिस वान कॉल कट कर मिंग को अपने साथ प्रेयर करने के लिए ले जाती हैं। अब सीन पुन पर शिफ्ट होता है जहाँ आसी पुन को कॉल कर ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाने की बात बताता है और पुन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। पुन आसी को ये भी बताता है कि मिस फिल्म में उसे मिस्टर पॉल का असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए दोबारा कहा है। आसी कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ, अगर तुम्हें चांस मिले तो तुम मुझे वहाँ गाइड करने आ सकते हो। अब वहाँ से सीन आशी की शूटिंग पर शिफ्ट होता है जहाँ टाइटल एंड आसी रिहर्सल कर रहे थे एंड इन दोनों को क्लोज देखकर पुन जेलस हो रहा था। तभी वहाँ मिंग आ जाता है और पुन को अपने साथ ले जाता है। वो पुन से पूछता है क्या तुम जेलस हो? पुन कहता है नहीं बस ये स्ट्रेंज है, पी आसी एंड पी टाइटल सडनली यहाँ क्या कर रही है? मिंग कहता है वॉर ख़त्म हो गई है। पुन कहता है कैसी वॉर? मिंग कहता है दो मैनेजर्स के बीच की साइकोलॉजिक बैटल। वैसे तुम पहले ही डायरेक्टर टीम में काम कर रहे हो, अब तुम आसी के साथ क्या करोगी? पुन कहता है मुझे लगता है पी आसी के क्लोज जाना और हार्ड हो गया है, स्पेशली जब यहाँ पी टाइटल है, ये पहले से भी ज़्यादा हार्ड हो गया है। मिंग कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए टाइटल को रोक लूँगा, पर ज़्यादा ऑब्वियस मत बनना और टाइटल को पता मत लगने देना कि तुम आसी को परस्यू कर रहे हो। वो तुम्हें पसंद नहीं करता। पुन कहता है वो मुझे पसंद नहीं करता। मिंग कहता है तुम्हारी लव की जर्नी इतनी ईजी नहीं है। शूटिंग ख़त्म हो जाने के बाद सब अपने अपने घर जा रहे थे, तभी मिंग भाग कर आता है और वहाँ से जाने की परमिशन मांगता है। मिस वान कहती है खेलना बंद करो। मिंग कहता है मैं बस अपना हार्ट फॉलो कर रहा हूँ। मिंग की इतनी स्माइल देखकर टाइटल पूछता है क्या मिंग किसी को डेट कर रहा है? मिस वान कहती है मुझे भी नहीं पता, वो मुझे कुछ नहीं बताता है। टाइटल कहता है आसी तुम्हारा क्या, तुम और कितने टाइम तक सिंगल रहोगी? आसी कहता है मेरे बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम तो किसी को डेट कर रहो। टाइटल कहता है मैं डेट करना चाहता हूँ पर उसे मेरी परवाह ही नहीं है, पर उसे जल्दी इस बारे में पता लग जाएगा। एंड ये कहकर टाइटल वहाँ से चला जाता है। वहाँ पुन भी मौजूद होकर इन सब की बातें सुन रहा था। अब पुन अपने रूम में लेटा हुआ था और वो आसी को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, पर वो मैसेज कर नहीं पाता, तो वो मैसेज करने के बजाय आसी के पिलो से बात करने लगता है। वो आसी के पिलो से कहता है आप क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। उनकी ये सारी बातें पाई सुन रहा था
पाई कहता है तुम सिर्फ पिलो से ही बात करना, उसे कैसा पता चलेगा कि तुम उसे मिस कर रहे हो? अगर तुम उसे इतना ही मिस कर रहे हो तो उसे कॉल करो। पुन कहता है मेरी हिम्मत नहीं है, बहुत रात हो गई है, मैं कॉल नहीं करूँगा। पाई कहता है तुम चाहते क्या हो? तुम सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। पुन कहता है अगर तुम यहाँ मुझ पर हंसने के लिए आए हो तो जाओ बाहर जाके हंसो। अब सीन बार पर शिफ्ट होता है जहाँ डॉक्टर निंग एक लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तभी डॉक्टर निंग का पार्टनर वॉशरूम चला जाता है। डॉक्टर निंग काफ़ी ड्रंक थे, वो ड्रिंक की वजह से गिरने वाले थे। तभी मिंग आकर उसे बचा लेता है एंड डॉक्टर निंग मिंग को देखते ही बेहोश हो जाते हैं। मिंग डॉक्टर निंग को लेकर होटल में आ जाता है जहाँ दोनों का रोमांस होता है। अब सीन कट होकर मिंग पर शिफ्ट होता है जो सैड बैठा हुआ था। आसी वहाँ आकर पूछता है मिस वान क्या हुआ है? मिस वान कहती है निंग का ब्रेकअप हो गया है। आसी कहता है किसके साथ इसका ब्रेकअप हुआ है? मिस वान कहती है डॉक्टर निंग के साथ। आसी पूछता है इन्होंने डेटिंग कब स्टार्ट करी? मिस वान कहती है मिंग ने डॉक्टर निंग के साथ वन नाइट स्टैंड की थी और उसे उनसे प्यार हो गया। पर डॉक्टर निंग का एक रूल था कि जिसके साथ वो वन नाइट स्टैंड करेंगे वो उसे कभी डेट नहीं करेंगे। सो मैंने मिंग को डॉक्टर निंग के साथ 2 नाइट स्टैंड करने के लिए कहा और मुझे नहीं पता था ये सच में कर लेगा। मिंग रोते हुए कहता है अब डॉक्टर निंग मुझे हेट करते हैं और वो मुझे बिल्कुल देखना नहीं चाहते। वो मुंह बनाकर मिस वान की तरफ देखने लगता है। अब मिस वान एंड आसी वहाँ से डॉक्टर निंग से मिलने जाते हैं। मिस वान डॉक्टर निंग से माफ़ी मांगती हैं। डॉक्टर निंग पूछते हैं आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मिस वान कहती है मैं मिंग की तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ। 2 नाइट स्टैंड वाला आइडिया मेरा ही था, मैं बस मजाक कर रही थी। डॉक्टर निंग कहते हैं मैं समझता हूँ पर वो मुझे नहीं समझना चाहता। आसी कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? डॉक्टर निंग कहते हैं हाँ। आसी कहता है आप अपना हार्ट मेरे फ्रेंड के लिए ओपन क्यों नहीं कर लेते? तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ मिंग डॉक्टर निंग के हाथों पर किस कर रहा था एंड तभी डॉक्टर निंग की आँख खुल जाती है। वो वहाँ मिंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। डॉक्टर निंग पूछते हैं यहाँ तुम क्यों हो? मिंग कहता है मैं क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर निंग कहते हैं तुम्हारे वर्ड्स इतने अनोइंग क्यों हैं? मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। मिंग कहता है मैं अनोइंग नहीं बन रहा पर मैं जानना चाहता हूँ कि वो मैं क्यों नहीं हो सकता। डॉक्टर निंग कहते हैं वो बस हमारे बीच वन नाइट स्टैंड थी। मिंग कहता है मैं जानता हूँ पर ये हमारी सेकंड टाइम है एंड ये रूल्स के अगेंस्ट है। ये 1 बार 2 बार 3 बार कितने भी बार हो सकता है। डॉक्टर निंग मिंग को हटाकर कहते हैं तुम्हें दूसरों का फ़ायदा उठाना पसंद है, मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। डॉक्टर निंग गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। मिंग डॉक्टर निंग को अपनी तरफ खींचकर माफ़ी मांगने लगता है पर डॉक्टर निंग उसकी कुछ नहीं सुनते। मिंग कहता है तुम्हें मुझ पर जितना गुस्सा करना है कर लो पर मुझे हीट मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर डॉक्टर निंग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ डॉक्टर निंग इस बात को सोच कर कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि हमारा साथ में कोई फ्यूचर है। अब सीन आसी की शूटिंग पर शिफ्ट होता है जहाँ आसी की शूटिंग ख़त्म होते ही मिस वान आसी को बताती हैं कि उसका सिलेक्शन जापानीज़ मूवी में हो गया है और ये सुनते ही आसी हैरान हो जाता है एंड वहाँ साथ में खड़ी प्रियो इरिटेट हो जाती हैं। वो इसका सारा गुस्सा पुन पर निकाल देती हैं। वो गुस्से में बाहर आ जाती हैं। तभी उनकी नज़र शूटिंग के सामान पर पड़ती है और एक खुराफाती आइडिया उनके दिमाग में आ जाता है। दूसरी तरफ पुन आसी के सिलेक्शन के लिए उसे बधाई दे रहा था। अब बेन को दिखाते हैं जो प्रियू से मिलने आया था, जहाँ प्रियू उसे अपने खुराफाती प्लान के बारे में बताती हैं। अब दोबारा सीन आसी की शूटिंग पर शिफ्ट होता है। शूटिंग आराम से चल रही थी। तभी बेन वहाँ शूटिंग पर पहुंचकर आसी पर एक बॉक्स फेंक देता है। बेन को ये करता देख पुन देख लेता है।
वो शूटिंग के बीच में ही पहुंचकर आसी को बचा लेता है एंड बेन वहाँ से भाग जाता है। पुन को काफ़ी चोट लग रही थी, उसको ब्लड आ रहा था। आसी पुन से कह रहा था, तुम्हें मुझे बचाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें बहुत खून आ रहा है। आसी पुन की चोट देखने लगता है। इसके बाद में फिल्म पुन के पास पहुंचती है और प्रियो भी ड्रामा करते हुए आसी आसी करती हुई वहाँ आ जाती है। आसी वहाँ से पुन को डॉक्टर के पास लेकर जाता है एंड दूसरी तरफ बेन वहाँ से भाग रहा था। प्रियो भी भागती भागती बेन के पास आती है और उसे कहती है, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। बेन कहता है, आप ऐसा नहीं कह सकते, मैंने अपना काम किया है और आपको मुझे पे करना होगा। प्रियो उसे पैसे दे देती है पर बेन कहता है, आपको मेरा इंक्रीमेंट करना होगा वरना मैं इसके बारे में सबको बता दूंगा। अब सीन मिस वान पर शिफ्ट होता है जो कह रही थी, मुझे डर है कहीं मुझे डॉक्टर निंग की क्लिनिक का मेंबर ना बनना पड़े। सब लगातार हार्ट एंड सिक हो रहे हैं या फिर किसी का दिल टूट रहा है। मिंग सैड होकर कहता है, वो पक्का मुझे नहीं देखना चाहता। मिस वान कहती है, क्या हुआ, तुम उससे मिलना नहीं चाहते? अगर तुम उससे ना मिलो तो तुम्हारी भूख ही शांत नहीं होती। मिंग कहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मिस वान कहती है, पुन तुम अपने पेरेंट्स को इस चोट के बारे में क्या बताओगे? पुन कहता है, मैं उन्हें कह दूंगा कि ये एक्सीडेंट था। तभी मिंग उन्हें आइडिया देता है कि आसी पुन का ध्यान रखे। जब आसी को चोट लगी थी तो पुन ने भी उसका ध्यान रखा था। मिस वान कहती है, ये 2 दिन में ठीक नहीं होगा, कम से कम इसे 1 हफ्ते चाहिए होंगे, तब तक ये क्या करेगा? पुन कहता है, कोई बात नहीं, मैं घर में बात कर लूँगा। मिस वान कहती है, क्रू को प्रॉप बॉक्सेस को लेकर थोड़ा और केयरफुल होना चाहिए। पुन कहता है, नहीं मिस वान, इसमें क्रू या मिस नन की कोई गलती नहीं है। मैंने खुद प्रॉप बॉक्सेस को चेक किया था और जब वो लड़का पियासी पर वो बॉक्स फेंकने जा रहा था तब वो मुझे जाना पहचाना नहीं लगा और मैं वहाँ पियासी को बचाने शूटिंग के बीच पर पहुँच गया। ये कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया था, आप इन डायरेक्टर के साथ देख सकते हो। और एक और चीज़, शायद ये एक्सीडेंट नहीं है। मिस वान कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मिंग कहता है, क्योंकि जब आसी हॉर्स राइडिंग कर रहा था और उसका वहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो पुन को वहाँ फायर क्रैकर्स दिखे थे। मिस वान कहती है, अगर मुझे पता चला ये किसने किया है तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, इसलिए मुझे पता मत लगने देना। आसी कहता है, मुझे लगता है आपको इस बारे में मिस कोई से बात करनी चाहिए। अब मिस वान एंड मिंग आसी के घर से जा रहे थे। तभी मिस वान कहती है, मुझे पता है ये किसने किया है। मिंग कहता है, इतनी जल्दी किसने किया है ये? मिस वान कहती है, ये पक्का प्रियो का काम है। मिंग कहता है, मिस वान आप ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए, वो ऐसा क्यों करेंगी? मिस वान कहती है, मैं श्योर हूँ ये उसी ने किया है, क्योंकि जब सुबह मैंने आसी की सिलेक्ट होने की बात की थी तो वो गुस्से में बाहर गई थी। मैं पक्का श्योर हूँ ये उसी ने किया होगा। मिंग कहता है, पर हमारे पास का कोई मिंग कहता है, पर हमारे पास का कोई प्रूफ नहीं है, हम बिना एविडेंस के कुछ नहीं कह सकते। अब सीन आसी के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पुन नींद में आसी का नाम ले रहा था। ये सुनकर आसी पुन के पास आता है और उसे जगाता है। पुन उठते ही कहता है, क्या आप ठीक हो? आसी कहता है, तुम हो वो जिसे चोट लगी है, क्या तुम्हारे वाउंड्स हर्ट हो रहे हैं? पुन कहता है, हाँ थोड़े से। आसी कहता है, लाओ मैं तुम्हें वाइप कर देता हूँ। पुन कहता है, नहीं मैं शावर ले लेता हूँ। पुन कहता है, नहीं मैं शावर ले लेता हूँ। पुन आसी को बेड की तरफ पुश करते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बॉडी वाइप कर दूंगा। आसी पुन की शर्ट्स उतारने लगता है। पुन कहता है, मैं ये खुद कर लूँगा। आसी पुन के क्लोज आकर कहता है, क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा? पुन कहता है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, आपको मेरे लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। आसी कहता है, यहीं मेरा वेट करो, मैं भी आया। आसी के जाते ही पुन तुरंत स्माइल करते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है और बेड पर लेट जाता है। आसी आकर पुन की बॉडी वाइप करने लगता है। इससे पुन की फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और वो आसी से कहता है, शायद मुझे शावर ही ले लेना चाहिए, एंड पुन वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शूटिंग पर शिफ्ट होता है जहाँ सब मिलकर वो रिकॉर्डिंग देख रहे थे।
डायरेक्टर कहते हैं अगर मिस कोई को पता चला तो पूरा क्रू खराब हो जाएगा। तभी वहाँ मिस कोई आ जाती है। वो कहती है तुमने मुझे इतने बड़े एक्सीडेंट के बारे में बताया क्यों नहीं। डायरेक्टर कहता है मैंने पहले सोचा कि ये छोटा एक्सीडेंट है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मिस कोई कहती है बात बड़ी हो या छोटी तुम्हें मुझे बताना चाहिए। अगर ये सेट से बाहर गया तो क्रू की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्या वो इंटर्न ठीक है? आसी कहता है हाँ वो मेरे साथ है, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ, डोंट वरी। मिस कोई कहती है मिस वान तुम इस बारे में रिपोर्ट मत करना, मैं उसका ध्यान रखूँगी और इसको खुद हैंडल करूँगी जब तक के लिए यहाँ कोई शूटिंग नहीं होगी। डायरेक्टर कहता है पर टीवी स्टेशन वाले हम पर प्रेशर बनाएंगे। तो मिस कोई कहती है कोई बात नहीं, मैं उनसे डील कर लूँगी। जब तक मैं इस मैटर को शांत नहीं कर देती तब तक कोई शूटिंग नहीं होगी। अगर ऐसा एक एक्सीडेंट दोबारा हो गया तो इसमें टीवी स्टेशन भी इन्वॉल्व होगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी काम करते वक्त अनईजी फील करे, क्योंकि अगर वो अनईजी फील करेंगे तो मैं भी अनईजी फील करूँगी। अब सीन आसी पर शिफ्ट होता है जो पुन की बैंडेड चेंज कर रहा था। तभी मिस वान पुन को कुछ पैसे देती है जो मिस कोई ने कंपनसेशन के तौर पर दिए थे, पर पुन उन्हें लेने से मना कर रहा था। तो मिस वान कहती है तुम ले लो, ये उन्होंने दिया है, तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंस भी इतने ज़्यादा लगे हैं। पुन कहता है तो ये आप ले लीजिए क्योंकि आपने मेरे मेडिकल बिल पे किए थे। तो मिस वान कहती है ओके मैं ये ले लेती हूँ, पर तुम्हें जो चाहिए होगा मुझे वो बता देना। मिंग कहता है हमारी शूटिंग अब सस्पेंड हो गई है तो हमें कहाँ घूमना चाहिए। मिस वान कहती है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आसी को जापानीज मूविंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। पुन पूछता है इसमें कितना टाइम लगेगा। मिस वान कहती है 2 महीने। ये सुनते ही पुन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और वो कहता है पी आसी मुझे आपसे कुछ कहना है। पुन कहता है मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा था। आपकी स्माइल मेरी दुनिया खुशियों से भर देती है। जब से मैं आपके प्यार में पड़ा हूँ मेरा वर्ल्ड कभी भी डार्क नहीं पड़ा। अगर मैं आपको डेट करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। आसी कहता है थैंक यू पुन मेरी तरफ ऑनेस्ट होने के लिए, पर मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। और ये कहकर आसी वहाँ से चला जाता है। मिंग कहता है पुन तुम्हारी टाइमिंग कितनी ख़राब है। पुन कहता है अगर मैं ये अभी नहीं कहता तो कब कहता। मिस वान कहती है पुन अगर तुमने अपना माइंड बना ही लिया है तो आंसर सुनने के लिए भी तैयार रहना, वो आंसर जो तुम सुनना भी ना चाहो। मिंग कहता है आसी ने बहुत हार्ड टाइम देखा है, उसकी मॉम ने उसे अकेले ही पाला है। वो अपनी मॉम को सारी खुशियाँ देना चाहता था, पर जब खुशियाँ देने का टाइम आया तो उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई। पुन सैड होकर कहता है मैं गलत था, मैंने दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। मिंग कहता है डिस्करेज मत हो, क्या पता वो आंसर ना हो जो तुम सोच रही हो। पुन कहता है मुझे जाना चाहिए और वो वहाँ से सबको ग्रीट कर कर चला जाता है। पुन के जाते ही मिस वान कहती है पुन ने अपना कन्फेशन कितनी डायरेक्टली कर दिया। दोनों वहाँ से आसी के पास जाते हैं। मिंग आसी से कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपना हार्ट उसके लिए ओपन करना चाहिए, मैंने देखा है वो तुम्हारी किस तरह केयर करता है, शायद उसका लव तुम्हारी लाइफ पूरी कर दे। पर हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साइड रहेंगे। दोनों उसे हक कर लेते हैं। मिस वान एंड मिंग दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। एंड आसी अकेले में पुन की कई बातें सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। अब इसके बाद सीन पुन पर शिफ्ट होता है जो सैड होकर आसी की फ़ोटो को देख रहा था। तभी वो फ़ोटो उतार कर जाने लगता है। पाई पुन के सामने आकर कहता है मैं तुमसे तुम्हारी चोट के बारे में नहीं पूछूंगा, पर मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। पुन पाई को हक कर लेता है और वो रोने लगता है। पुन कहता है मुझे रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। पाई कहता है कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया और हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।